Hello students, myself Hemant Prajapati. I am your physics educator. I am teaching physics more than 5 years. Today we have a topic oscillations, जिसमें से देखेंगे जे मेंस और नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। आज हम कुछ टॉपिक लेंगे जिसमें हमारा पीरियोडिक मोशन को देखेंगे। ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे ऑसिलेटरी। इस ऑसिलेटरी को हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में, ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन में। उसके बाद में हम देखेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन के बाद में हम हार्मोनिक देखेंगे, हार्मोनिक मोशन को समझेंगे और नॉन हार्मोनिक मोशन को समझेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पर टिप्स और ट्रिक्स लेके आएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स एसएचएम की टाइम पीरियड से रिलेटेड। और इसमें हम यहाँ पर सिंपल एसएचएम को देखेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन वर्सेस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और कुछ बेसिक सा हम न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ पर पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट टाइप न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो ये हमारा आज का बेसिकली डिस्कशन रहेगा, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे पीरियोडिक मोशन, जिसको हम हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। एनी मोशन दैट रिपीट्स again and again after a certain interval of time, तो ये हमारी बेसिक सी डेफिनेशन है पीरियोडिक मोशन की। सारे के सारे मोशन जिसका जो पाथ है, जो मोशन है, वो रेगुलर टाइम इंटरवल में रिपीट हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर वॉल क्लॉक की, तो वॉल क्लॉक में हमारे पास इस तरह से आवर्स हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड्स है। तो ये सारी जो नीडल हैं, इनका क्या है, कुछ ना कुछ एक जो पाथ है वो लगातार रिपीट हो रहा है, इनका मोशन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन हमारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, रोटेशन मोशन भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, पीरियोडिक मोशन में, क्योंकि ऑल टाइप ऑफ मोशन में जो भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का जो पाथ है, बॉडी का पार्ट है, मोशन है, वो लगातार रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अगर मिनट हैंड के लिए, ओवर हैंड के लिए, अगर ओवर हैंड की बात करें तो ये ओवर हैंड है, तो इसको अपना एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, इट विल बी 6 आवर एंड 6 आवर, तो इट विल बी 12 आवर्स। ठीक है, ओवर हैंड के लिए कितना हो जाएगा, 12 आवर्स। इसका ये सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, इतना टाइम में ये एक अपना पाथ रिपीट कर रहा है, तो दैट इज पीरियोडिक मीन्स इसका टाइम पीरियड। मिनट हैंड की बात करेंगे, मिनट हैंड, तो मिनट हैंड अपना कितना टाइम लेता है, ये मिनट हैंड यहाँ पर 30 मिनट्स और ये 30 मिनट्स, तो यहाँ पर ये 60 मिनट्स या 1 आवर। ठीक है, 1 आवर टाइम लेता है ये कंप्लीट होने में। और इसके बाद अगर हम सेकंड हैंड की बात करेंगे, सेकंड हैंड, तो इसको 60 सेकंड लगता है, 60 सेकंड या 1 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे के सारे मोशन जहाँ पर क्या हो रहा हो, अब उसका जो मोशन है वो लगातार एक फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट हो रहा हो। अर्थ का मूवमेंट है जो सन के अबाउट, अर्थ का जो रोटेशन मोशन है अपनी एक्सिस के अबाउट, वो सारा का सारा इसमें पीरियोडिक मोशन में आएगा। ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ पर ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, एनी मोशन, एनी बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट a mean position, और इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, सारा का सारा मोशन, जैसे हमारे पास इस तरह की कोई वाइब्रेटिंग स्ट्रिप है, ठीक है, मेटल स्ट्रिप है, उसको हम इस तरह से वाइब्रेट कर देंगे तो वो लगातार उसका वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क में हम देखें, ये हमारे पास कुछ
कोनिकल पेंडुलम की बात करें, ये कंपाउंड पेंडुलम, तो इस तरह से हमारे पास स्प्रिंग का जो सिस्टम है, ये स्प्रिंग पेंडुलम की बात करें तो ये सारा का सारा सिस्टम क्या होता है, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है इस तरह से। अगर हम स्प्रिंग को इस तरह से लटका रखा है, यहाँ पर अभी आगे हम देखेंगे ऑसिलेशन में, तो अगर हम बात करें इस तरह से, ये डायग्राम के थ्रू इस तरह से समझ सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये इसकी मेन पोजीशन है, यहाँ पर मेन पोजीशन यहाँ पर ये रेस्ट पर हो, जहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स इस पर जीरो होता है, ठीक है। रेस्ट रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर जीरो हो रहा है, कोई भी फोर्स यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। अब हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो इस मेन पोजीशन के अबाउट इसका क्या हो जाएगा, इस तरह से ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे आगे की तरफ और पीछे की तरफ। तो ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मेन पोजीशन के अबाउट, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। और कुछ एक फिक्स टाइम इंटरवल में, ये रेगुलर टाइम इंटरवल ये मोशन अपना रिपीट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखें तो एक फिक्स टाइम पीरियड में निकल के आएगा ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन में। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड है। जितने भी वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक मोशन में आएंगे, बट ऑल पीरियोडिक एंड हार्मोनिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी, ठीक है। ये आपका सेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। जितना भी पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन में नहीं आएगा, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि एक मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होता है, ठीक है। एक मेन पोजीशन के लेफ्ट और राइट में लगातार मोशन होता रहता है, तो वो हमारा ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा डिफरेंस था। सारे के सारे हमारे रिपीटिंग वाले मोशन पीरियोडिक मोशन में आएंगे, जो कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में लगातार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आगे के डिस्कशन पे आते हैं। तो अब ये दो तीनों टर्म्स को समझेंगे यहाँ पर। अगर किसी फंक्शन का हमें इक्वेशन गिवन है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी, तो इन सब इक्वेशंस में हमें चेक करना है कि अगर एक टाइम पीरियड फिक्स वैल्यू पर अगर हमें सेम फंक्शन मिल रहा है, इसका मतलब कि वो पीरियोडिक फंक्शन होगा विद टाइम पीरियड टी, ठीक है। पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन, और जिसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे साइन के जो कॉस के जो ग्राफ हैं, इस तरह से अगर हम बात करें साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी एक तरह से क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, जिसका पीरियड कितना होता है यहाँ पर, इट हैज़ 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कॉस ओमेगा टी विच है टाइम पीरियड ऑफ 2 पाई। तो सिंपल सा एफ थीटा प्लस 2 पाई इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, ठीक है। ये दोनों फंक्शन ऐसे सेटिस्फाई करते हैं। 2 पाई इंटरवल में हमें सेम वेव मिलती है, इसलिए ये पीरियोडिक फंक्शन है और हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन में हमें साइन या कॉस टाइप की वेव मिलनी चाहिए इस तरह से। अगर कोई पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेटरी मोशन है, एसएचएम कर रहा है, तो हमें इस तरह से साइन या कॉस की ही वेव मिलनी चाहिए, वो हम उसको हार्मोनिक फंक्शन डिफाइन कर पाएंगे। हार्मोनिक फंक्शन मतलब साइन वेव और कॉस वेव। अगर इस तरह से हमें दिया हुआ भी है साइन और कॉस के टर्म, तो भी हम उसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। साइन 3 ओमेगा टी प्लस कॉस 3 ओमेगा टी, तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इस तरह से जाता है √2 टाइम्स ऑफ, तो ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा 3 ओमेगा टी प्लस π/4। तो ये पूरी इक्वेशन क्या होगी, एक हमें पीरियोडिक मोशन और हार्मोनिक फंक्शन को, हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। बस इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अपॉन 3 ओमेगा, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। इस वाले फंक्शन को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें टाइम पीरियड मिल जाता है, क्योंकि टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। अब यहाँ पर देखें नॉन हार्मोनिक मोशन को। नॉन हार्मोनिक मोशन कुछ इस तरह से अगर वेव मिल रही है, ये ट्रायंगुलर वेव हो सकती हैं, ठीक है। ये कुछ हमें इस तरह से कुछ रैंडम वेव्स हो सकती हैं, जो कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो ये भी सारे क्या है, पीरियोडिक फंक्शन, ये भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन बट नॉन हार्मोनिक, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा डिस्कशन था, ठीक है, और इसको अच्छे से देखेंगे अभी आगे वीडियो। अब हम आते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पर अपना। अगर हम बात करें यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो यहाँ पर ऑसिलेशन में हमने देखा कि जो हमारे पास अगर हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर देते हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स उस पर काम करता है। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब है कि उसको वापस मेन पोजीशन लाने का। तो एफ रीस्टोरिंग प्रोपोर्शनल -x⁻n। इस तरह का अगर कोई इक्वेशन है
तो ये हमें ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करती है, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन को ये रिप्रेजेंट करेगी। इसी का अगर सिंपल केस है यहाँ पर हमें n की सारी वैल्यू ऑड इंटीजर लेनी है, ऑड इंटीजर, तभी ये ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल सा केस है, n इक्वल टू हमें 1 लेना है। यहाँ पर अगर एक्सलेशन की बात करें, किसी बॉडी का एक्सलेशन माइनस एक्स के प्रोपोर्शन हो रहा है, या अगर बात करें फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस तरह का जो सिंपल सा केस होगा दैट इज कंसीडर्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर छोटा होता है इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन में। पेंडुलम का हम केस ले सकते हैं इस तरह से, सिंपल इसको पेंडुलम का दोनों तरह से मोशन ले सकते हैं हम। ये इसकी मेन पोजीशन है, x इक्वल टू 0 से यहाँ स्टार्ट होता है। ठीक है, और इस तरह से ये इसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, टेकन एम्पलीट्यूड वेरी स्मॉल। ठीक है, ठीक, वन ऑफ द सिंपल एग्जांपल है ये। ठीक है, तो जब इसको डिस्प्लेस करते हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो इधर है, लेकिन इस पर रिस्टोरिंग फोर्स है वो कुछ इस तरह से काम करता है, इसलिए ये अपनी मेन पोजीशन के अबाउट, ये इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन के अबाउट ये अपना टू एंड फ्रो मोशन होता रहता है। अगर इसका मोशन यहाँ से स्टार्ट होता है तो इसकी इक्वेशन हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और इनिशियल फेज अगर है तो कुछ फाइव नॉट लेंगे, वरना फाइव नॉट की वैल्यू 0 जाएगी। और यही मोशन अगर यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम, तो इस केस में हमें x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट इस तरह से इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि अगर t इक्वल टू हम 0 इसमें लगते हैं तो यहाँ पर हमें साइन जीरो कितना मिलता है, 0 मिल जाता है, x 0 मिल जाएगा। अगर t इक्वल टू यहाँ 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हमें यहाँ कितनी मिल जाएगी, a, मतलब यहाँ पर इसकी इनिशियल हमें पोजीशन पता पड़ जाएगी t इक्वल टू 0 पर। एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू a में आया यहाँ पर, इसका मतलब एक्सट्रीम का केस है, और t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल रही 0, मतलब ये मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसका हम सिंपल सा अभी एक टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हैं जो कि बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहेगा। इस तरह का हमें ऑसिलेशन गिवन है, ये इसकी मेन पोजीशन है, यहाँ से स्टार्ट करके ये यहाँ तक जाता है। ठीक है, फिर वापस लौटता है इस तरह से, और इस तरह से ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक, तो अगर बात करें कि इसका जो ये 1 रिवोल्यूशन कहलाएगा, एक चक्कर, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम, देन एक्सट्रीम से आधा एक्सट्रीम, फिर मेन पोजीशन, तो ये टोटल टाइम पीरियड कितना है, t। ठीक है, तो हम बात करें कि इस 0 से लेके a तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, दैट इज t/4, ये t/4, ये t/2 और ये t/4। ठीक है, अब ये तो इंटरमीडिएट पॉइंट है इसके, एक है यहाँ पर a/2, और हम बात करें यहाँ पर ये है यहाँ पर a/2। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके, कितना टाइम इसमें लग रहा है ये आपको फटाफट निकालना आना चाहिए। ठीक है, अगर इसका मोशन यहाँ से स्टार्ट होता है इसकी मेन पोजीशन से, तो मेन पोजीशन के लिए हमें इक्वेशन क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट की x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हमें देखना है किसी दो पॉइंट के बीच में कितना टाइम लगेगा। अगर हम बात करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, या यहाँ से लेने में यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब ये नहीं कि 0 से a में t/4 है तो 0 से a/2 में t/8 आएगा, दैट विल बी रॉन्ग। टाइम टेकन टू 0 to a/2 इट विल बी हाफ ऑफ t/4, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका मिसकंसेप्शन है। ठीक है, इस इक्वेशन से फटाफट हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हमें ओमेगा की जगह 2π/t, 0 से देख लेते हैं a/2 जाने में कितना टाइम लग रहा है, a/2 यहाँ पर रखेंगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू a साइन 2π/t स्मॉल t। ठीक है, से कट गया, ये साइन 30 की वैल्यू होती है, मतलब π/6 इक्वल टू 2π/t स्मॉल t, तो यहाँ स्मॉल t की वैल्यू आ रही है t/12। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट दिया कि 0 से लेकर a/2 में हमें t/12 टाइम लगता है। ठीक है, a/√t के लिए देखेंगे, a/√2 a साइन ओमेगा टी को यहाँ फटाफट लिख देंगे 2π/T स्मॉल t, ये कट गया, ये कितना π/4। ठीक है, साइन π/4 होता है 1/√2 और 2π/T, तो स्मॉल t की वैल्यू यहाँ पे आ रहा है t/8। ठीक है, अगर बात किया जाए कि इन यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये टाइम हमें कभी क्वेश्चनों में दिया भी रहता है, तो फटाफट हमें कौन सी वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, ये वाला टाइम ज़्यादा है, ये वाला टाइम कम है, तो हमें क्या करेंगे, सीधे निकाल देंगे कि टाइम टेकन फ्रॉम a/2 से a/√2 या टाइम टेकन a/√2 से a/2। ठीक है, जाने में और आने का टाइम तो इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लार्जर वैल्यू t/8 है माइनस t/12। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 8 24। ठीक है,
एलसीएम 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, 3t में से t/24 ये मिलता है। तो ऐसे ये सारे पॉइंट्स हैं, किस वैल्यू पे इसमें कितना टाइम लगेगा ये हम अपने आप में रिकॉल कर सकते हैं। ये t/12 होगा, ये t/8 होगा, ठीक है। फिर हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ t/4 इन दोनों के बीच में पूछा जाए कि टाइम टेकन a/2 से a में, ठीक है। a/2 से a में जाने में कितना टाइम लगेगा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। a में जाने में कितने टाइम लगा, t/4 माइनस a/2 के लिए कितना था, t/12, ठीक है। क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई, 3t में से 2t/12, तो यहाँ पर जाएगा t/, ठीक है। तो इस तरह से सारे वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस में हमें आए हुआ क्वेश्चन से ही वैल्यू दी हुई रहती है, हमें टाइम पीरियड पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, बहुत ही इजी और बेसिक। तो यहाँ पर हमने रेफरेंस सर्कल्स के थ्रू अपना जो इक्वेशंस होते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम के लिए, तो उसको डिफाइन किया कि अगर पार्टिकल का जो मोशन है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है x=0 से ही, तो ओमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी है, तो थीटा यहाँ पर होगा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, θ=ω/t, ठीक है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में बात करेंगे, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमारा जो cos थीटा होगा इट विल बी x/a, x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का। तो अगर बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिस्टम किससे कनेक्टेड है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये वाला पार्टिकल p का जो डायरेक्शन लेंगे, ठीक है, इस डायमीटर पर अगर हम इसका परपेंडिकुलर लेते हैं तो ये वाला पॉइंट कुछ इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से आगे पीछे की तरफ, तो दैट विल एग्जांपल ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये इसकी मेन पोजीशन है, इसके अबाउट ये लेफ्ट टू राइट मोशन करेगा। तो यहाँ पर इस केस में x=a cos ω/t, यहाँ पर अगर पार्टिकल यहाँ स्टार्ट होता है इसका इनिशियल t=0 पर, तो इस पूरे एंगल में से हमें ये वाला एंगल निकालने के लिए ω/t माइनस ω, ठीक है, हमें कितना PON, जो एंगल PON होगा वो ω/t माइनस π0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये मिल जाएगी, और पार्टिकल अगर पहले से ही यहाँ पर कुछ आगे से स्टार्ट कर रहा है t=0 पर, तो ये वाला जो एंगल है हमें ω/t यहाँ से यहाँ तक कितना है ω/t प्लस π0 हो जाएगा, पूरा एंगल कितना ω, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक सा इसका डिस्कशन लेने वाले हैं वेलोसिटी इन एसएचएम के लिए और एक्सेलरेशन, छोटा सा क्वेश्चन है उसका। तो वेलोसिटी की बात करें x=0 पर, इट विल बी ओमेगा ए, ठीक है, इट विल बी प्लस माइनस ओमेगा, ठीक है। प्लस ओमेगा राइट तरफ जाने के लिए, माइनस ओमेगा हो सकती है इस तरफ जाने के लिए, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करें एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी आती है, 0, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर इसकी बात करें कि एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू प्लस माइनस a, तो मैक्सिमम हमारे जो एक्सेलरेशन है वो हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स पर मिलेगा, यहाँ पर जहाँ पर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी इस तरह से, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स पर मिलेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है इस पे आया हुआ, इनके भी रेफरेंस सर्कल होते हैं जिसके थ्रू हम इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, और हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ पर x इक्वल टू a sin ω/t प्लस π, इसका भी हम वेलोसिटी निकालने के लिए dx/dt वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो a ओमेगा cos ω/t प्लस π0। अगर बात करें कितने फेज की शिफ्टिंग में आती है, ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा, ये a ओमेगा साइन ω/t प्लस π0 m प्लस π/2, ठीक है। इसी में अगर हम एक वन टाइम इसको और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, यहाँ से इसको भी कर सकते हैं, ठीक। तो इट विल बी एक्सेलरेशन एट एनी टाइम dx/dt2, तो इट विल बी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर और साइन प्लस, तो हम इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं, ये वैल्यू निकालेंगे। अगर हम डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन देखा जाए तो इसमें पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है इस तरह से, तो इसको हम माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर और एक्स भी ले सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो गई। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन।
तो यहाँ पर हम इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को देख लेते हैं किस तरह से हमें ऑसिलेशंस मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ इस तरह से, इस पेंडुलम को हमने लिया हुआ है जो कि हमने एयर, वाटर और ऑयल में किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या एक फोर्स्ड ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पर। डैम ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। डैम ऑसिलेशन में जहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में धीमे धीमे क्या डिक्रीमेंट हो रहा है। एक्चुअल केस में हमें इसी तरह से ऑसिलेशंस मिलते हैं सिस्टम में। ठीक है, अनडैम्ड मतलब ऑसिलेशंस के जो एम्पलीट्यूड है उसमें नो इफेक्ट होगा। हैवीली डैम वाटर लेंगे, वाटर की डेंसिटी यहाँ पर ऑयल से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो डैम्पिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगी। क्रिटिकल डैम्पिंग मतलब यहाँ पर डैम्पिंग हमें कम होती है। डैम्पिंग मीन्स ऑसिलेशंस का किस डिक्रीज लेना। इस तरह से हम इसको डैम्प्ड ऑसिलेशन में समझ सकते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में जो ऑसिलेशंस मैक्सिमम ए नॉट और माइनस ए नॉट होना चाहिए, तो टाइम के रिस्पेक्ट में वो धीमे धीमे डिक्रीमेंट हो रहा है और फाइनल जाके वो जीरो हो जा रहा है। ठीक, तो इसी ऑसिलेशन को हमें मेंटेन रखने के लिए एक एक्सटर्नल सिस्टम की जरूरत पड़ती है जिसको हम ड्राइवर बोलते हैं, जिसको हम बाहर से फोर्स लगा कर अप्लाई करते हैं, और उसी तरह के जो ऑसिलेशन है उसको फिर हमने दिया फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करें यहाँ पर जो फाइनल ड्राइवर बाहर से जो लगा रखा है अपने सिस्टम में, तो एक्चुअली उसकी और जब ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी वो मैच हो जाती है। ठीक है, जो हमने फोर्स लगाया है। ठीक, तो जो इसकी अगर हम सी पावर है तो विंडी बहुत सारी हवा चलने के दौरान क्या हो जाता है उसमें ऑसिलेशन बनाएंगे। तो इसका हमारे पास अगर हम एग्जांपल देखें तो ये सहन कर सकता है। ठीक है, विंडी डे को, लेकिन यहाँ पर जो टाकुमा जो नैरो ब्रिज है ये विंडी इट विल स्टार्ट रेजोनेंस में क्या होगा कि एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच होने के बाद में एम्पलीट्यूड बहुत हाई हो जाता है और इसमें जो इस तरह से वेव होगी जिसकी वजह से ये ब्रिज पूरी तरह टूट गया। ठीक है, तो हम जो ब्रिज और टावर में जो अपना उसका अरेंजमेंट किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ को हम कंसीडर करके डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चंस और एक बॉडी का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 5 cos 2 pi t प्लस पाई बाई 4। तो इस कंडीशन में सारी वैल्यू निकालनी है इस तरह से। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो हम देखते हैं इस तरह से इसको कंपेरिजन करके। ठीक है, तो सिंपल सा हमें यहाँ पर क्या करना है, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए इसको x की जो इक्वेशन है इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस 5 मिनट इस पर करनी है। तो यहाँ पर हमें इसका इनिशियल फेज भी मिल जाएगा, इनिशियल फेज भी अगर कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह क्या मिल रहा है, यहाँ पर a इसका एम्पलीट्यूड होता है a इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यू हमें सेंटीमीटर में है इक्वेशन की। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट वैल्यू मिली एम्पलीट्यूड की। इनिशियल फेज की बात करें तो इनिशियल फेज इक्वल टू पाई बाई 4, इनिशियल फेज पाई बाई 4 है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें बाकी सारी वैल्यू है, टाइम पीरियड, यहाँ पर टाइम पीरियड निकालने के लिए इसको कंपेयर करना पड़ेगा हमें यहाँ से। ठीक, तो इट विल बी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमें गिवन है 2 पाई, और इट विल बी 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। टाइम पीरियड यहाँ पर हमें 1 सेकेंड आ रहा है, टाइम पीरियड की वैल्यू 1 सेकेंड। 2 पाई टी कहेंगे ओमेगा टी से, ओमेगा की वैल्यू हमें मिल रही है 1 सेकेंड। अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है इससे, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम टी इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी। हमें क्या करना है, इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करना है dx अपॉन dt। ठीक है, इससे पहले हम देखा हुआ है इसका फंक्शन है, वन टाइम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस से माइनस आ जाएगा 5 माइनस साइन 2 पाई ओमेगा टी प्लस 5 बाई 4, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका फैक्टर 2 पाई। ठीक है, अब टी इक्वल टू 0 पुट करना है तो ये फंक्शन यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, वी विल गेट माइनस ऑफ 5 साइन बाई 4, और इसका मल्टीप्लाई करना पाई से, तो साइन पाई बाई 4 यहाँ पर 1/√2, तो माइनस का n पाई अपॉन √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल सा ये न्यूमेरिकल था, हमारा वैल्यू क्वेश्चन था, वैल्यू पुट करने वाला। ठीक है, आज का हम डिस्कशन देख लेते हैं, आज हमने क्या क्या वैल्यू। ठीक है,
स्टार्टिंग से हमने इसका पहले जो डिस्कशन दिया, दैट इज़ पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में, किस तरह से ऑसिलेटरी मोशन का ही एक स्पेशल केस होता है एसएचएम, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन एक स्पेशल केस है एसएचएम, इसको देखा। और यहाँ पर इस तरह से हमने इसको देखा यहाँ पर कि 0 से लेके यहाँ पर हमें प्लस ए जो हमारा पूरा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ईच टाइम में, ईच डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पर हमने T/4 के लिए देखा। और यहाँ पर जो A/2 के लिए देखा तो उसकी वैल्यू कितना आ रहा था, यहाँ पर वैल्यू आ रहा था T/12, ठीक है, यहाँ पर T/12। यहाँ पर देखा तो A/√2 की वैल्यू कितना आता है यहाँ पर 8। तो ये सारे हमें पॉइंट्स याद रखना है जो कि आपका बहुत ही ईजी रहेगा। एक और छोटा सा एक इसका बना रखा है, अगर आप देखें ट्रिक्स के लिए, इस तरह से हमें ये पार्टिकल बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो m मास का पार्टिकल है और स्प्रिंग कांस्टेंट के से बना हुआ है। और अगर हमने यहाँ पर इसको डिस्प्लेस कर दिया इस तरह से, ये यहाँ पर 9, ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर इसको डिस्प्लेस कर दिया सिस्टम इस तरह से, तो हमें इसका टाइम निकालना है, दैट इज़ 1/√2 sin थीटा √m की, ठीक है, √m की। तो यहाँ पर ये वाला एंगल हमें रखा जाता है 90, इट विल 1/√2 sin 90 हो जाएगा ये, ठीक है, और √m/k सेम रहेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड हमें मिल जाएगी 2π, ठीक है, इट विल बी 2π/√2 m/k, ठीक है। जिस पार्टिकल को, जिस स्प्रिंग को डिस्प्लेस किया है उसके सामने वाला एंगल लेना है, ये 9, अगर इसकी जगह हम वैल्यू रखें तो इट विल बी 120 + 120, ठीक है, एंगल्स निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। ये 90 है तो ये पूरा हो जाएगा 270, ठीक है, 270/2 कर देंगे तो यहाँ पर ये 135 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल हो जाएगा 135 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा हमारा 135 डिग्री, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं।